हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार से खबर है कि 1 से 5वीं तक के बीएड वाले शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है बिहार सरकार। इन शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो यहाँ पर जो खबर है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 के अपने एक न्यायादेश में स्पष्ट किया था कि राज्य में प्राइमरी विद्यालयों में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के योग्य नहीं होंगे। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो राज्य में पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय ली गई है और राज्य सर्वोच्च न्यायालय में जल्द एसएलपी को दायर कर देगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में पहली से 5वीं कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। ऐसे जो शिक्षक हैं उनकी संख्या वर्तमान में लगभग 10,000 के आसपास है। पहले ये संख्या लगभग 22,000 मानी जा रही थी, लेकिन बाद में जब आंकड़े जुटाए गए तो ये संख्या लगभग 10,000 हो गई है। और ये जो 10,000 शिक्षक हैं, अब इनकी सेवा बनी रहे, प्राइमरी में ये शिक्षक के तौर पर काम करते रहें, तो इसके लिए एक याचिका बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल दोस्तों, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बहुत जल्द याचिका दायर कर दी जाएगी और इसके बाद जो भी न्यूज़ रहेगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार में 24 अगस्त को शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है और इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राइमरी, जूनियर, साथ ही साथ 9, 10 और 11, 12 के लिए अध्यापकों की भर्ती की जाएगी इस परीक्षा के माध्यम से। लगभग 50,000 से ज़्यादा ही पद रहेंगे। तो जो लोग बिहार में 9, 10 और 11, 12 में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए खबर ये है कि एसटीईटी पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर एसटीईटी का पेपर 1 आप पास करेंगे तो 9वीं 10वीं में, और पेपर 2 पास करेंगे तो 11वीं 12वीं में यानी कि पीजीटी लेवल पर आप शिक्षक बन पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एसटीईटी रजिस्ट्रेशन करवा चुके स्टूडेंट आज से मतलब 8, 9 और 10 जनवरी को अपना फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एसटीईटी में, बिहार एसटीईटी में, और वो किन्हीं कारणों से अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनको एक अवसर यहाँ पर दिया गया है कि जो अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वे लोग इन 3 दिनों में अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। और वेबसाइट तो आप जानते ही हैं, BSEBSTET2024.com पर जाकर 8 से 10 जनवरी तक अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण कर सकते हैं तथा परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। 10 के बाद परीक्षा शुल्क लंबित रहने पर उनका आवेदन पत्र कैंसिल हो जाएगा। वैसे आवेदकों की सूची समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो समिति ने कहा कि आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों का डमी एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर 12 से 17 जनवरी तक उपलब्ध रहेगा। डमी एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो संबंधित आवेदक अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर वेबसाइट पर 17 जनवरी तक डमी एडमिट कार्ड में मुद्रित विवरणों का त्रुटि जो है वो सुधार सकते हैं। त्रुटि सुधार के क्रम में जिन आवेदकों की कोटि में परिवर्तन होता है उन्हें परिवर्तित कोटि के निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो देखो, जो तापमान है बहुत डाउन नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो जनवरी के हिसाब से थोड़ा सा प्रतिकूल है। तो इसी के मद्देनज़र प्रयागराज में फ़िलहाल 12वीं तक के सभी स्कूल 10 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। बारिश और शीतलहर के मद्देनज़र प्रयागराज में 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल 10 जनवरी तक बंद हो गए हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों। जैसे कि अगर मतलब कोई भी बोर्ड हो, सभी स्कूल 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। और यहाँ पर जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, सह जिला विद्यालय निरीक्षक LB मौर्य ने स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों के निष्पादन के निर्देश दिए हैं। मतलब आइए, बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी का काम है वो आपको स्कूल में रह के करना पड़ेगा।
बिहार में एक नया फरमान ये जारी हुआ है कि जो सरकारी शिक्षक हैं अब वो कोचिंग नहीं पढ़ा पाएंगे। मतलब अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं तो आप स्कूलों में पढ़ाइए और कोचिंग पढ़ाने से आप बाज आएँ, नहीं तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। साथ ही साथ ये भी है कि जो कोचिंग चल रही हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप लोग अपना एक शपथ पत्र दें कि आपके यहाँ कोई भी सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है। हाल ही में ये जो नए शिक्षकों की भर्ती हुई है उनके बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं सभी जिला अधिकारियों को और जिला शिक्षा अधिकारियों को, जिला प्रखंड अधिकारियों को, कि जो नए शिक्षक आए हैं, नए पद स्थापित शिक्षक, उनकी उपस्थिति विद्यालयों में सुनिश्चित कराएं और जो नहीं आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। तो विभाग द्वारा तय तिथि में ऐसे शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है जो कोचिंग में पढ़ाते हों। इस बारे में गलत सूचना देने वाले अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये है कि कोचिंग, अगर आप एक सरकारी अध्यापक हैं तो आप कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते हैं। यूपी पुलिस में 3 नई भर्तियां आई हैं और कुल 1906 पद हैं। इसके लिए जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। तो कुल मिला के 1906 पदों पर यूपी में मतलब नई वैकेंसी है। कौन कौन सी है? एक तो है आपकी एसआई गोपनीय वाली, जिसमें कुल मिला के देखा जाए तो कितने पद हो रहे हैं? 268 पद हो रहे हैं। एसआई लिपिक के 449 पद हैं। एसआई लेखा के 204 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 2 के 55 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन लिंक जारी किया गया है। लास्ट डेट जो है ये 28 जनवरी तक रहेगी। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 जनवरी को एपीएस अपर निजी सचिव की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है। तो इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक 3 घंटे की परीक्षा थी। कुल पद 328 हैं। सामान्य ज्ञान, हिंदी और कंप्यूटर के 50-50 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। मतलब कुल 150 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, खेल, करंट अफेयर आदि के प्रश्न थे। फिलहाल जो पेपर का लेवल था मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है और फिलहाल जो उपस्थिति है वो परंपरा के अनुरूप है। मतलब आधे लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो इस प्रकार से अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो सभी प्रश्नों को हल करके आपको इसी चैनल पर मैं उपलब्ध कराऊंगा, जो कि आने वाली परीक्षाओं में खासतौर से आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, थोड़ी देर में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। एपीएस परीक्षा में डिवाइस से नकल करते हुए 2 गिरफ्तार। तो मतलब ये परंपरा भी बनी हुई है कि बिना नकल किए तो मानेंगे नहीं। पकड़े गए, 2-3 लोग पकड़े भी गए हैं। तो ये खबर भी यहाँ पर है। तो ब्लूटूथ के डिवाइस से मतलब यहाँ पर नकल करवाई जा रही थी 5-5 लाख रुपए में। मतलब नकल कराने की बात हुई थी। 1-1 लाख रुपए यहाँ पर 1-1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर भी दिए गए थे। फिलहाल ज़िंदगी तो तबाह है, नौकरी क्या लेंगे। ठीक है। बीएससी कार्यालय में 1375 ने मतलब मामला यहाँ पर क्या है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का है। गोंडा में काउंसलिंग करवाई गई और कुल मिला के 482 अभ्यर्थी जो हैं सेलेक्ट हुए हैं। कट ऑफ गई है जनरल की 70.55, ओबीसी का 69.77, एससी का 66.25 और एसटी का 65.30। तो बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाने की एक वजह ये भी होती है दोस्तों कि मतलब आपको पता ही है कि 2005 के बाद जो अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट हाई स्कूल पास किया है तो उनके अंक खूब अच्छे मिलते हैं। पहले तो अंक कम मिलते थे। गांव देहातों में तो स्कूलों में सिर्फ 1-2 लोग ही फर्स्ट डिवीज़न पास होते थे। फिलहाल अब नंबर जो है उदारता से मिलता है, तो इसकी वजह से मेरिट भी तो चढ़ ही जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट मतलब आपका एकेडमिक भी जोड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में तो कट ऑफ का ऊपर जाना बिल्कुल तय है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पीसीएस 2023 का इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो रहा है। 5 दिन चलेगा और 2 पालियों में होगा। 12 जनवरी तक इंटरव्यू होंगे। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जिसमें मेंस और इंटरव्यू के अंक जोड़कर कुल 1600 अंकों पर ये मेरिट जारी कर दी जाती है। तो ये जारी कर दी जाएगी। और पीसीएस 2023 में कुल 254 पदों पर है और फिलहाल 254 पदों में से 150 पदों पर प्री मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए चयन किया जाएगा। अब 2024 का भी जो मतलब फ़िलहाल तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन जो पद हैं 2024 में संख्या बहुत ही कम है। अभी तो फ़िलहाल लगभग 220 के आसपास ही पद हैं। आगे चल के पदों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर इस बार जो जो पद होता है सीनियर डाइट लेक्चरर का और डीआईओएस का,
तो क्या इस बार नहीं है, क्योंकि पदों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और कोई जानकारी नहीं ली जा रही है। तो देखो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ये पद इस बार रहेंगे, और अभी जो पद हैं उनका उल्लेख इस वजह से नहीं किया गया है क्योंकि अभी जो एग्जैक्टली जो कितने पद हैं इसका अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि उल्लेख है तो कुछ न कुछ पद तो जुड़ेंगे और डेफिनेटली जुड़ेंगे। ये नियमावली में है कि प्री परीक्षा से पहले जो भी पद मतलब जिनके लिए अध्याचन मिल जाते हैं वो पद ऐड कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर के लिए आप चाहते हैं करंट अफेयर आपको मिल जाए, करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वार्षिक पीडीएफ, तो दो प्रकार की पीडीएफ मैंने तैयार की है। एक में केवल जिस्ट है, वन लाइनर है, उसमें 1500 से 2000 के आसपास प्रश्न हैं। एक दूसरा फुल पीडीएफ है जिसमें 4000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। तो दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आरओ के लिए हो या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की या फिर यूपी पीसीएस की या फिर कोई भी परीक्षा हो, इतना पढ़ लेंगे सफिशियंट होगा। तो दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक किया करें, और पहला कमेंट भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करें।